Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं और पुनः समझौता पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और पुनः समझौता पैक्ट क्या था उसके बारे में बताना है। तो चलिए आज हम आप सभी को पुनः पैक्ट क्या था इसके लिए हम बताएंगे और बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बार बार आप लोग से बोलता हूँ, आज मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा समझना है आप सभी को और मेरा प्रयास है कि 75% आप क्लास में ही समझे और जब तक 75% अगर नहीं समझते हैं तो आपका कोई फायदा पढ़ने से नहीं होगा, कोई फायदा आपको आने से नहीं होगा। तो आप 75% या 75% प्रयास कीजिए कि क्लास में ही समझ जाइए और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम अपने हिसाब से अपने अनुसार बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है तो आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हम उससे भी अच्छा और समझाने का प्रयास करें। मात्र 25% आप घर पे समझिएगा। अब अगर यहाँ सोचिएगा कि हम यहाँ नहीं समझेंगे और घर पर समझेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि घर पे कोई बताने वाला आपका नहीं है। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना, ताकि आपको सर कोई भी टीचर हो आपको बता सके। तो चलिए हम पुनः समझौता के बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुनः समझौता क्या था, किस लिए किया गया था। इसके लिए हम आप सभी को आज बताते हैं। समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, डरना नहीं है। टीचर और स्टूडेंट एक सबसे प्यारा चीज होता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने मम्मी पापा से जो भी घर पे किसी भी चीज के लिए मांगते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता है, बेझिझक आप मांगते हैं, उसी तरीका से टीचर से बेझिझक सवाल किया कीजिए और टीचर से बेझिझक आप क्वेश्चन पूछा कीजिए, है ना, तभी आप अच्छे तरीका से पढ़ सकते हैं। चलिए आइए हम पुनः समझौता के क्या था उसके बारे में बताने वाले हैं। पुनः समझौता पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुनः समझौता पैक्ट क्या था उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आइए, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान तथा उनकी सामाजिक अपंगता का निवारण केवल राजनीतिक शक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जोर शोर समर्थन किया। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि अगर हम लोगों का जो दलित है, जो दलित का जो समस्या है, वो समस्या राजनीतिक शक्तिकरण से ही समस्या खत्म होगा। इसलिए महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि आपका पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी जो दलित अपने क्षेत्र में है वो लोग अपने क्षेत्र में वोट देने का अधिकार दिया जाए। पहले लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि जिस एरिया में जो दलित व्यक्ति आते हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, है ना, और चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। यानी जब तक दलित लोग आपका राजनीतिक शक्तिकरण में नहीं आएंगे तब तक समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्यादा जोर शोर दे रहे थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है अपने एरिया में वोट देने का, अपने एरिया में मतदान करने का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इस विषय पर गांधी जी से उनका गंभीर विवाद हुआ। इसी बीच सरकार ने अंबेडकर की बात मान ली। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिए। यानी इस तरीका पे जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पृथक निर्वाचन पर जोर शोर देने लगे, इसी पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में विवाद हो गया, लड़ाई हो गया, दोनों पे लड़ाई हो गया। जब लड़ाई होने लगा तो सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें मान ली और जब जैसा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें सरकार मान ली तो क्या हुआ कि गांधी जी ने आमरण अनशन पे बैठ गए। अब क्वेश्चन आ जाता है, सर आमरण अनशन क्या है? तो आमरण अनशन के मतलब किसी भी चीज को बैठ जाना है कि जब तक हमारे इस मांग को रद्द नहीं कीजिएगा या इस मांग को हमें स्वीकार नहीं कीजिएगा तब तक हम भूखे रहेंगे और एक ही जगह पे रहेंगे। उसी को कहते हैं आमरण अनशन। आमरण अनशन, बात को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए क्योंकि सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात मान ली थी। अब इन दोनों में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में, दोनों में विवाद हो गया, लड़ाई होने लगा। आगे तीसरा बात को समझते हैं।
अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के मध्यस्थता से गांधी जी और अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी अन्य राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा मध्यस्थता, यानी उन लोगों को सलाह में एक मतलब एक जगह पे मीटिंग रखा गया है ना, जिसका जैसे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों में विवाद चल रहा था, तो तीसरा आदमी को होना चाहिए ना इसको सोल्व करने के लिए। आप भी देखेंगे अपने घर में, आपके घर टोला मोहल्ला में लड़ाई होता है तो एक किसी में विवाद सुलझाने के लिए एक मीटिंग रखा जाता है। उसी तरीका से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में दोनों में विवाद चल रहा था, तो राष्ट्रवादी नेताओं ने सोचा कि इन लोग को दोनों को बुलाकर बैठा दिया जाए और बैठाने के बाद दोनों तरफ से पूछ लिया जाए कि किसका क्या क्या मामला है और इन मामलों को सुनकर उनको क्या किया जाए, समाधान किया जाए और दोनों को एक साथ लाया जाए। तो इसलिए 1932 ईस्वी में पूना समझौता एक्ट मतलब पूना समझौता इसी मिलाने के लिए दोनों का रखा गया, जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट समझौता। बात को समझ में गया? यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ था, इसको समझाने के लिए पूना पैक्ट समझौता किया गया था। क्या किया गया था? पूना पैक्ट समझौता किया गया था। कोई दिक्कत? आगे आइए। इन समझौता के अनुसार दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों की आरक्षित सीटें मिल गई। यानी जैसे ही ये पूना पैक्ट समझौता हुआ तो जो दलित लोग थे इन लोगों को प्रांतीय यानी राज्य में भी और केंद्र में भी इन लोगों को अधिकार मिल गया और सीटें भी मिल गई। चुनाव लड़ने के लिए सीटें भी मिल गई। आरक्षित मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज में अगर आरक्षित कर दिया जाए तो उतना चीज वो व्यक्ति रहेगा। जैसे आप देखे होंगे कहीं कहीं पे कि 10 लड़के अगर 100 लड़का मतलब 100 का अगर नौकरी की जरूरी है तो उसमें 10 आरक्षित सीटें लड़कियां के लोग को कर दिया जाता है। तो इससे ये हुआ आरक्षित के मतलब कि 10 लड़की लोग उसमें बहाली होंगे, 90 लड़का लोग होंगे, क्योंकि वो उसके लिए अलग रखा जाता है। जैसे अभी देखे होंगे कि मुखिया या विधायक का जब चुनाव होता है तो कोई आरक्षित सीट कर दी जाती है कि हरिजन का है, ओबीसी का है या जनरल है, तो जो अगर जिस हरिजन का होगा तो सिर्फ हरिजन लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस टाइप का इस पुनः एक समझौता में किया गया जो कि लोगों को केंद्र में भी और राज्य में भी आरक्षित सीटें मिल गए कि अब आप चुनाव लड़ सकते हैं और अधिकार वोट भी दे सकते हैं। बात को समझ में आ गया? इस समझौता से ये फायदा होगा दलित भाइयों के लिए। अगला है उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्रों में ही होने की व्यवस्था की गई। यानी वो कहा कि अब वो सभी जगह पे निर्वाचन वोट दे सकते हैं और मतलब वोट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले दलित लोगों को ये सब नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि दलित लोगों को जब पुनः पैक्ट समझौता किया गया तो सारा चीज ये किया गया। तो चलिए आप लोग ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 75% आपको मतलब क्लास में ही समझना होगा। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपको पढ़ने आने से कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.